नमस्कार, हस्तक्षेप में आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव की घोषणा हो चुकी है और लोकसभा चुनाव की तैयारियां भी शुरू हो चुकी हैं। भारतीय जनता पार्टी अपनी तैयारियां कर रही है तो विपक्ष अपनी तैयारियां कर रहा है। लोकसभा चुनाव के दौरान क्या मुद्दे हैं और क्या समीकरण बन रहे हैं, इसकी समीक्षा करने के लिए डीवी लैब पर एक परिचर्चा का आयोजन किया गया। उस परिचर्चा में मैंने भी हिस्सा लिया। परिचर्चा में कई वरिष्ठ पत्रकारों ने हिस्सा लिया और अपने अपने विश्लेषण प्रस्तुत किए। परिचर्चा का संचालन डीवी लैब के प्रधान संपादक राजीव रंजन श्रीवास्तव ने किया। तो आइए देखते हैं उस परिचर्चा के कुछ प्रमुख अंश साभार। उससे पहले क्या विपक्ष के सामने एक बहुत ही शानदार मौका है? क्या विपक्ष अब इस नैरेटिव को आगे बढ़ाने की कोशिश करेगा जिसे राहुल गांधी यहां कह रहे हैं कि ये अवैध वसूली का रैकेट है, ये वसूली रैकेट है जो कह रहे हैं राहुल गांधी। तमाम कांग्रेस के नेता इस बात को कह रहे हैं और कांग्रेस के नेता यह भी कह रहे हैं कि मात्र 14 लाख रुपए जो हमारे सांसदों ने, विधायकों ने अकाउंट में दिया था, उसकी अकाउंटिंग करने में और देने में हमको कुछ दिन लग गए। उसके कारण हमारे पैसे 210 करोड़ रुपए का अकाउंट को सीज कर लिया गया। उसमें से 135 करोड़ रुपए पहले सीज किया गया और आज ही 50 करोड़ रुपए और सीज कर लिए गए हैं। लगभग 200 करोड़ रुपए उनके सीज हैं और उनके पास अब चुनाव लड़ने के लिए पैसे नहीं हैं। दूसरा कुछ और जरिया वो जो बॉन्ड हैं या जो उनके फिक्स डिपॉजिट्स हैं उसको तोड़वा के वो चुनाव लड़ेंगे। तो क्या यहां से, और इसके साथ साथ अब यह कहना है जो अभी सुनील शुक्ला जी कह रहे थे, कांग्रेस का कहना है कि इसकी जांच हो और बीजेपी के अकाउंट भी सीज हों। यहां बहुत बड़ा घोटाला है, इस घोटाले की जांच हो जाए, दूध का दूध पानी का पानी हो जाए, तभी अकाउंट जो है वो ओपन किए जाएं। ये मतलब एक अलग लड़ाई, कोर्ट की लड़ाई वो शुरू होने वाली है। लेकिन साथ साथ जो जमीनी लड़ाई है उसमें इस पूरे मसले को कहां तक जाते हुए और इससे कितना बेनिफिट देश की जनता को, विपक्ष को और आने वाले चुनाव में नैरेटिव के रूप में कैसे देखा जाए? राजीव जी, देखिए, आपने कहा कि बीजेपी चुप है, बीजेपी में सन्नाटा है। बात बात में ट्वीट करने वाले प्रधानमंत्री चुप हैं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि पीएम की तरफ से आप एक ट्वीट बना के जारी कर दीजिए कि उनको क्या कहना चाहिए या बीजेपी को क्या कहना चाहिए इस पूरे मसले पर। क्या बीजेपी के पास या प्रधानमंत्री के पास कुछ कहने को है क्या इस पर? तो क्या कह सकते हैं? क्या वो सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करेंगे फैसले का? सुप्रीम कोर्ट ने जब वोट फॉर नोट और नोट फॉर वोट का जब फैसला दिया तब प्रधानमंत्री ने ट्वीट करके स्वागत किया था कि इससे राजनीति में स्वच्छता, शुचिता की स्थापना होगी। आप क्या समझते हैं कि प्रधानमंत्री इतने साहसी हैं कि वो सुप्रीम कोर्ट ने जो किया है उसका स्वागत करेंगे? वो बताएंगे कि उनकी 56 इंच की छाती जो है वास्तव में 56 इंच की है, 156 इंच की है। हम प्रधानमंत्री और बीजेपी से गलत उम्मीद कर रहे हैं। जो मेगा इंजीनियरिंग है, जो दूसरे नंबर की कंपनी है जिसने इतने बड़े बड़े घपले किए हैं, 36,000 करोड़ की अनियमितता का आरोप है तेलंगाना के लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट में। उसका एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें गडकरी साहब संसद में उसकी तारीफ कर रहे हैं, कंपनी की डिफेंड कर रहे हैं उसको। वो बता रहे हैं कि ये कितनी बढ़िया कंपनी है। क्या मान की जाएगी कि गडकरी ने देश को धोखा दिया? गडकरी को हम लोग आंखों पर बिठा रहे थे, पलकों पर बिठा रहे थे, उनको सबसे ईमानदार और प्रधानमंत्री पद का उम्मीदवार बता रहे थे। राजीव जी, ये जो सुप्रीम कोर्ट का जो ने एक साहसपूर्ण कदम उठाया है, ये देश को के लोकतंत्र के लिए जो सबसे बड़ा हथियार विपक्ष के हाथों में सौंपा है,
यह आजादी के बाद पहली बार हुआ है। मैंने आपातकाल में भी देखा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस तरह का कोई हथियार जयप्रकाश नारायण के या विपक्ष के हाथों में नहीं सौंपा था। सुप्रीम कोर्ट में तो सुपर सेशन ऑफ जजेस हुआ था जी। और जजों ने इस्तीफे दिए थे। उसमें एच.आर. खन्ना का नाम स्वर्णाक्षरों में लिखा जाता है। ये पहली बार देश को सौभाग्य से एक ऐसी बेंच मिली है, एक ऐसा चीफ जस्टिस मिला है जो कुछ करके दिखाना चाहता है। जो एक वीडियो चल रहा है जिसमें चीफ जस्टिस से कह रहे हैं कुछ कहने के लिए, तो वो कहते हैं नहीं, मेरा काम ही, मैं कुछ काम करके दिखाना चाहता हूं, मैं कुछ कहना नहीं चाहता हूं। अगर देश का विपक्ष और देश की लोकतांत्रिक ताकतें इस सुप्रीम कोर्ट की ताकत को अपना हथियार नहीं बना सकती, जैसे वो ऋषि ने अपनी रीढ़ की हड्डी दे दी थी अस्त्र बनाने के लिए, लड़ने के लिए जी, ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी पूरी ताकत विपक्ष को सौंप दी है। अगर जो विपक्ष है इस मुद्दे पर लड़ाई नहीं लड़ता है, इसको हथियार नहीं बनाता है, ताकत नहीं दिखाता है सम्मिलित रूप से, मुझे शक है कि दिखाएगा। इसमें जो सेकंड सबसे लार्जेस्ट रेसिपिएंट है वो तृणमूल कांग्रेस है। ऑल इंडिया कांग्रेस नहीं है, तृणमूल कांग्रेस है। उस तृणमूल कांग्रेस की कोई प्रतिक्रिया मैंने नहीं देखी है। आपने देखी हो तो अपने दर्शकों के साथ शेयर कीजिए। मैंने भी नहीं देखी। 1609 करोड़ रुपए मिले हैं उसको, और ये जो मिले हैं असेंबली चुनाव के बाद मिले हैं वहां के। ये लिस्ट है। हाँ, मुझे पता है, आप देखिए। और बीआरएस को 1214 करोड़ रुपए मिले हैं। आप मुझे बताइए कि बीआरएस को 1214 करोड़ रुपए किस बात के मिले हैं और किसने दिए हैं। प्रेम कुमार जी कह रहे हैं कि सब सारे दलों को लड़ना चाहिए। नहीं लड़ेंगे सारे देश। जो समाजवादी पार्टी है, राष्ट्रीय जनता दल है, बहादुर लोग हैं। राहुल गांधी बहादुर आदमी है, वो लड़ेगा इस लड़ाई को। ये लड़ाई सिर्फ बीजेपी को एक्सपोज नहीं करेगी, विपक्षी दलों को भी एक्सपोज करेगी, पूरी राजनीति को एक्सपोज करेगी। राहुल गांधी संसद में क्या मांग कर रहे थे जिसके कारण उनका भाषण एक्सपेंज हुआ, उनको निकाला गया? वो क्या कह रहे थे? वो ये कह रहे थे, पूछ रहे थे कि सरकार के पूंजीपतियों के साथ रिश्ते क्या है, अडानी के साथ रिश्ते क्या है। वो पूछ रहे थे कि शेल कंपनियां कौन सी हैं। वो पूछ रहे थे कि 20,000 करोड़ रुपया किसका है। सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई के जरिए देश को बता दिया कि इस देश को कौन चला रहा है। इस देश को नरेंद्र मोदी नहीं चला रहे हैं। जो कंपनियों के नाम उजागर हुए हैं, टॉप की 20 कंपनियों में कौन है? जिंदल है, रूंगटा है, एसएल है, डेम्पो है, वेदांता है। कौन है ये? कौन लोग हैं? ये जो फ्यूचर गेमिंग इंडस्ट्री का जो मालिक है, जिसकी प्रशांत जी बता रहे हैं जो सीड कैपिटल है 10 करोड़ है और उसने सबसे ज्यादा दिया। गेमिंग इंडस्ट्री का देश में जो टर्नओवर है वो 16,000 करोड़ रुपए है और 2028 तक वो 33,000 करोड़ होने वाला है। और जिस आदमी का नाम इसमें आया है उसने सिक्किम गवर्नमेंट को धोखा दिया है लॉटरी के मामले में। तो ये जो पूरा का पूरा एक्सपोजर है वो ये है, ये चंदे का एक्सपोजर नहीं है।
गलत जगह हाथ डाल रहे हैं हम लोग। जी ये एक्सपोजर ये है कि देश को ये लोग चला रहे हैं। ये लोग हवाई जहाज मुहैया करवा रहे हैं जिसमें घूमें ये लोग, ऐश करें। जो चंदा मिला है इन कंपनियों का बॉन्ड्स का, उसमें से क्या उजागर हुआ है? बीजेपी को इस टोटल अमाउंट का 1/3 चंदा 2019 के लोकसभा चुनाव चुनाव लड़ने के लिए 2019 का, और मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान के विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए मिला है। जी और 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने के लिए भी पैसा मिल गया है, 200 करोड़ के करीब। ये जो एक्सपोजर हुआ है ये चंदे का नहीं हुआ है राजीव जी। ये जो एक्सपोजर हुआ है, राहुल गांधी कह रहे हैं कि एक्सटॉर्शन रैकेट है। मैं इसको उससे भी बड़ा एक रैकेट मानता हूं कि इस देश में लोकतंत्र को खरीदने का रैकेट है। ये लोकतंत्र को खत्म करने का रैकेट है। ये दुनिया की किसी देश में नहीं होता है इस तरह का रैकेट। तो मैं अभी, तो आपके पास टाइम नहीं होगा, इसलिए मैं अभी अपनी बात यहीं। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल गर साहब, और आते हैं सेकंड राउंड में। बहुत सारी बातें, जरा इसका जो पॉलिटिकल। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करके अपनी राय बताएं ये परिचर्चा आपको कैसी लगी। और अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए और बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि अगला वीडियो अपलोड होते ही आपके पास इसकी